दृष्टि से बाण शक्ति से जीते ये सारा रण। शांत चित्त धरे आत्मबल भरे जीते हर वारागण। छूट ना पाए लक्ष्य हो चाहे सूक्ष्म सा छुपा हो कण। मित्र वेग है सूर्य तेज है कवच चढ़ाओ इसके तन। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दानवीर राधे कर्ण के बारे में। कर्ण महाभारत के एक ऐसे प्रसिद्ध पात्र थे जिनको युगों युगों तक जाना जाएगा। कर्ण को सूतपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, पर वास्तविकता ये थी कि कर्ण की माता कुंती और पिता सूर्य थे। कर्ण को महाभारत के सबसे बड़े महायोद्धा के रूप में भी जाना जाता है। कर्ण दानवीर के नाम से भी प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि आज तक कोई इनके पास से खाली हाथ वापस नहीं लौटा, जिसका फायदा उठाकर इंद्र ने भी भिक्षुक बनकर उनके कवच और कुंडल भिक्षा में मांग लिए थे, जिससे महाभारत के युद्ध में अर्जुन की विजय हो पाई। कर्ण को अपने ही मां ने त्याग दिया था। कुंती उनकी मां थी, लेकिन कुंती के कुंवारा अवस्था के दरमियान दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ आए थे और वे अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिए थे कि पांडु और कुंती की कभी संतान नहीं हो सकती है। तभी कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक वरदान दिया कि किसी भी देवता के स्मरण करने से उनको संतान की प्राप्ति होगी। इस वरदान की उत्सुकता को कुंती ज्यादा दिन रोक नहीं सकी और विवाह से पहले सूर्य देव को स्मरण कर एक पुत्र की उत्पत्ति की, जो सूर्य के समान तेजी था और कवच और कुंडल पहने हुए पैदा हुआ था। कुंती लोकलाज के कारण बच्चे को अपने पास ना रख पाई और उसे गंगा में बहा दिया। पानी में बहते हुए बच्चे अधिरथ और राधा ने देखा, जो महाराजा धृतराष्ट्र के सारथी थे और उनका कोई भी संतान नहीं था, तो उनने इस बच्चे को गोद ले लिया और इस बच्चे का लालन पालन किया। कर्ण जन्म के समय से ही कवच और कुंडल धारण किए हुए थे, जिसके कारण कर्ण को किसी भी शास्त्र से मारा नहीं जा सकता था। कर्ण की दानवीरता से अर्जुन भी प्रभावित हुए थे। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को पूछा कि युधिष्ठिर को धर्मराज परंतु कर्ण को दानवीर क्यों कहा जाता है, इस पर कृष्ण ने अर्जुन को कुछ नहीं बोला और दोनों ब्राह्मण के भेष में युधिष्ठिर के पास गए और बोले कि मुझे चंदन की लकड़ी खाना बनाने के लिए चाहिए। बारिश होने के कारण युधिष्ठिर को सूखी लकड़ी नहीं मिल पाई, तो युधिष्ठिर ने बोला कि मुझे माफ करना, बारिश के कारण सारी लकड़ियां गीली हो गई हैं, जो जलने योग्य नहीं है। इसके बाद दोनों युधिष्ठिर के पास से खाली हाथ वापस लौट गए और इसके बाद दोनों कर्ण के पास गए। कर्ण भी बारिश के कारण से उसके पास भी सूखी लकड़ियां नहीं थी। तभी दोनों वापस लौटने लगे तो कर्ण ने दोनों को रोका और अपनी तीर की मदद से अपने चंदन के दरवाजे को तोड़कर दोनों को दे दिया। इससे पता चलता है कर्ण कितना दानवीर था। सूर्यपुत्र कर्ण ने अपनी जिंदगी की शुरुआती दिनों में ज्ञान, शक्ति, नाम, अधिकार प्राप्त करने के लिए काफी संघर्ष किया। सूतपुत्र होने की वजह से उनका हर जगह तिरस्कार किया गया। इन बाधाओं के बावजूद कर्ण ने तय कर लिया कि वह विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन के दिखाएंगे और अपना सम्मान हासिल करके रहेंगे। लेकिन अपने इसी जद्दोजहद के बीच कई बार गलतियां भी करते गए। उनकी इन्हीं गलतियों ने कौरवों और पांडवों के युद्ध में उनकी कमजोरी बना दी। आइए जानते हैं कर्ण की उन गलतियों के बारे में जिनसे वह लगातार कमजोर होते चले गए। परशुराम से श्राप। जगह जगह तिरस्कार के बाद सूर्यपुत्र कर्ण ब्राह्मण के वेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु परशुराम के पास गए। कर्ण की योग्यता को देखते हुए महर्षि परशुराम ने उन्हें शिक्षा देने का निर्णय लिया। शिक्षा के अंतिम चरण में एक दिन परशुराम कर्ण
की जगह पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। कुछ देर बाद कहीं से एक जहरीला बिच्छू आया और कर्ण की दूसरी जंघा को काट कर घाव बनाने लगा। गुरु परशुराम का विश्राम भंग ना हो जाए इसलिए कर्ण बिच्छू को दूर ना हटाकर उसके डंक को सहते रहे। कुछ देर में गुरु जी की निद्रा टूटी और उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघा से बहुत रक्त बह रहा है और वह काफी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि यह केवल क्षत्रिय में ही इतनी सहनशीलता हो सकती है कि वह भिक्षु के डंक को सहन कर ले, ना कि किसी ब्राह्मण में। उन्हें कर्ण पर शक हुआ। कर्ण ने जब सत्य बताया कि वह ब्राह्मण नहीं है तो परशुराम जी ने उन्हें झूठ बोलने के लिए श्राप दिया कि जब भी कर्ण को उसकी दी हुई शिक्षा का सर्वाधिक आवश्यकता होगी उस दिन वह उनके काम नहीं आएगी। मैं जमदग्निपुत्र परशुराम तुम्हें श्राप देता हूँ। हालांकि कर्ण को क्रोधा श्राप देने के लिए परशुराम को बहुत गिलानी हुई पर वे अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने कर्ण को एक विजय धनुष दिया और बोला, जब तक ये धनुष तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। और ये आशीर्वाद भी दिया उन्हें कि उन्हें वह वस्तु मिलेगी जिसकी वह सर्वाधिक चाहते हैं। वैसे कुछ लोक कथाओं में माना जाता है कि भिक्षु के रूप में स्वयं इंद्र थे जो उनकी वास्तविक क्षत्रिय पहचान को उजागर करना चाहते थे। परशुराम के इस श्राप के कारण कर्ण कुरुक्षेत्र में निर्णायक युद्ध में ब्रह्मास्त्र चलाना भूल गए। वो नहीं तो युद्ध में अर्जुन का वध करने के लिए अवश्य ही वह अपना ब्रह्मास्त्र चलाते। उधर अर्जुन भी अपना बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र चलाते जो पूरी पृथ्वी के विनाश का कारण बनता। नंबर 2, पृथ्वी माता से श्राप। लोक कथाओं के अनुसार एक बार कर्ण कहीं जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें एक कन्या मिली जो उनके घड़े से घी बिखर जाने के कारण रो रही थी। जब कर्ण ने उनके रोने का कारण जाना ना तो उन्हें बताया कि मेरे घड़े से घी बिखर गया है। तो कर्ण ने उन्हें बोला कि मैं तुम्हें नया घी लाकर दे दूंगा, लेकिन उस कन्या ने बोला मुझे नया घी नहीं चाहिए, मुझे यही घी चाहिए। कृपालु कर्ण ने तब उनसे कहा कि उनको नया घी ले लेना चाहिए क्योंकि ये घी खराब हो गया है। तब कन्या ने आग्रह किया कि उसे वही मिट्टी में मिला हुआ घी ही चाहिए, तो उसने नया घी लेने से मना कर दिया। तब कन्या पर दया करते हुए कर्ण ने घी युक्त मिट्टी को अपने मुट्ठी में लिया और निचोड़ने लगा ताकि मुट्ठी से घी निचोड़कर घड़े में गिर जाए। पर इस प्रक्रिया के दौरान उसके हाथ से एक महिला की पीड़ा युक्त ध्वनि सुनाई दी। जब उसने अपनी मुट्ठी खोली तो धरती माता को पाया। पीड़ा से क्रोधित धरती माता ने कर्ण को श्राप दिया कि वह एक उसी जीवन में किसी निर्णायक युद्ध में वह भी उसके रथ के पहियों को वैसे ही पकड़ लेगी जैसे उसने उन्हें अपनी मुट्ठी में पकड़ा था, जिससे वह उस युद्ध में अपने शत्रु के सामने असुरक्षित हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के निर्णायक युद्ध में यही हुआ। उस दिन के युद्ध में कर्ण ने अलग अलग रथों का उपयोग किया, लेकिन हर बार उसके रथ का पहिया धरती में धंस जाता। इसलिए विभिन्न रथों का प्रयोग करने के बावजूद भी धरती माता के श्राप से कर्ण नहीं बच पाया और युद्ध में हार गया। नंबर 3, असहाय पशु को मारने का श्राप। परशुराम जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के बाद कर्ण कुछ समय तक भटकते रहे। इस दौरान वह शब्द भेदी विद्या सीख रहे थे। अभ्यास के दौरान कर्ण ने एक गाय के बछड़े को कोई वन्य पशु समझ लिया था और उस पर शब्द भेदी बाण चला दिया और बछड़ा मारा गया। तब उस गाय के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय पशु को मारा है वैसे ही एक दिन वह भी मारा जाएगा, जब वह सबसे अधिक असहाय होगा और जब उसका सारा ध्यान उस अपने शत्रु से कहीं और किसी और काम में लगा होगा। किस प्रकार तुमने कीचड़ में फंसे हुए मेरे असहाय बछड़े को मारा है, उसी प्रकार तुम भी एक दिन पृथ्वी पे असहाय
गिरे रहोगे और तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा। इसके अलावा कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन के साथ रह के अधर्म में साथ दिया था, जो कि कुरुक्षेत्र के निर्णायक युद्ध में असहाय और अस्त्र विहीन होने की वजह बना। वैसे कर्ण न्यायप्रिय राजा था और कर्ण ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया था, लेकिन गलत लोगों की संगत के कारण कर्ण को मृत्यु मिलनी थी। कर्ण जैसा महावीर योद्धा ना आज तक पैदा हुआ है, ना आगे कभी होगा। दोस्तों, अगर आप भी कर्ण के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें पता चलेगा आप कर्ण के कितने बड़े फैन हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप कर्ण से जुड़ी और इंटरेस्टिंग फैक्ट से जुड़ी हुई वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए। दोस्तों, थैंक यू।